मेरा नाम सुना है। मेरी उम्र 19 साल है। एक इतवार का दिन था। वालिदैन लाहौर 3 दिन के लिए चले गए थे और घर बिल्कुल खाली था। मैं कॉलेज से जल्द वापस आ गई थी क्योंकि प्रोफेसर साहिब अचानक बीमार पड़ गए थे। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि रेहुन अभी सो रहा होगा। इसका कमरा बंद था। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। पहले कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर हल्की सी आहें और तेज सांसों की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे का हैंडल दबाया। दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। रेहुन बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक निजी काम में मसरूफ था। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी रह गई। अचानक इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो घबरा कर उठ बैठा और खौफजदा आवाज में बोला, सुना तुम कब आई? बाहर जाओ फौरन। मैंने दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और मुस्करा कर कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अकेला घर में ये सब कर रहे हो? इसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसने कहा, प्लीज किसी को मत बताना। अबू को पता चला तो बड़ा नुकसान होगा। मैं बिस्तर के करीब बैठ गई और आहिस्ता से बोल, जो कुछ तुम कर रहे हो मुझे भी तुम्हारे साथ करना है। मैं अब तन्हा नहीं रह सकती। और रेहुन घबरा कर बोला, तुम पागल हो गई हो? ये भाई बहन का रिश्ता है। शर्म करो। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, अगर तुमने मुझे साथ नहीं किया तो मैं अबू को सब कुछ बता दूंगी। वो बहुत सख्त हैं, तुम्हें मालूम है। इसके चेहरे का रंग उतर गया। वो जानता था कि अबू वाकई सख्त मिजाज हैं। आखिरकार इसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। इसके बाद कभी नहीं। मैंने फौरन हाँ कर दी। इस दिन से हमारा खुफिया ताल्लुक शुरू हो गया। वालिदैन की गैर मौजूदगी में हमने कई बार मौका निकाला। रात को जब सब सो जाते तो मैं रेहुन के पास चली जाती। वो पहले इनकार करता, लेकिन मेरी धमकी सुनकर मजबूर हो जाता। हमने बहुत एहतियात से काम लिया ताकि कोई आवाज बाहर ना जाए। वालिदैन वापस आने के बाद भी हम छप छप कर मिलते रहे। कभी वालिदैन बाहर जाते तो हम फौरन मौका से फायदा उठाते। कभी रात के आखिरी पहर में, कभी दिन में जब घर खाली होता। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा रोजमर्रा का खुफिया मामूल बन गया। रेहुन भी अब इस खुफिया दुनिया का हिस्सा बन चुका था और खुद मुझे मुख्तलिफ तरीकों से करीब आने लगा था। हमने बहुत सी जगहों पर मौका निकाला, कमरे में, बालकनी में और घर की दूसरी खामोश जगहों पर। हर बार एहतियात बरतते ताकि वालिदैन को जरा भी शुबा ना हो। कई महीने गुजर चुके हैं। हम अब भी जब भी मौका मिलता है छप कर मिलते हैं। वालिदैन को आज तक कुछ पता नहीं चला। हमारे जिस्म और दिल एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। ये हमारा छुपा हुआ राज है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से अलग एक खुफिया दुनिया देता है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये राज खिल ना जाए, लेकिन जब रेहुन मुझे गिले लगाता है तो सब खौफ भूल जाता है। हम जानते हैं कि ये गलत है, मगर अब हम इस ताल्लुक के बगैर नहीं रह सकते। ये सिर्फ हम दोनों की दुनिया है जो बंद दरवाजों और अंधेरे में जिंदा रहती है। रेहुन अब मुझसे वो बातें करता है जो पहले कभी नहीं करता था। वो कहता है कि ये खुफिया रिश्ता इसे महफूज महसूस कराता है। मैं भी इसे बताती हूँ कि कॉलेज की लड़कियों की बातें सुनकर पहले हसरत होती थी, अब वो हसरत खत्म हो चुकी है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती थी, बस रिश्ते का नाम मुख्तलिफ है। कभी सोचती हूँ कि अगर वालिदैन को पता चल जाए तो क्या होगा, लेकिन फिर रेहुन के करीब आते ही सब सोचें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं।